एमपी में ओले, बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। एमपी में कई जिलों में ओले के साथ बारिश, ग्वालियर, बैतूल और पन्ना समेत कई इलाकों में गिरे ओले। ग्वालियर समेत 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी आंधी। 7 अप्रैल से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी होगा सक्रिय। और यहां पर ओला, बारिश, आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में कई जिलों में ओले के साथ बारिश हुई है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्वालियर, बैतूल और पन्ना समेत कई इलाकों में ओले गिरे हैं। एमपी में कई जिलों में ओले के साथ हुई बारिश। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर ग्वालियर, बैतूल और पन्ना समेत कई इलाकों में ओले गिरे। कहीं पर इतने झमाझम ओले गिरे हैं मानो जैसे सफेद चादर बर्फ की सड़कों पर बिछ गई हो। ग्वालियर समेत कई इलाकों में जमकर ओलावृष्टि हुई है। और अभी बताया गया है कि 7 अप्रैल से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो गया है। एमपी में कई जिलों में ओले के साथ अभी बारिश होती रहेगी। ग्वालियर, बैतूल, पन्ना समेत कई इलाकों में ओले गिरे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां ग्वालियर, बैतूल और पन्ना समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि। ग्वालियर समेत 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 7 अप्रैल से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव। और एमपी में कई जिलों में ओले के साथ बारिश हुई है। लेकिन देखिए, जहां पर भीषण गर्मी से राहत लोगों को मिल रही है, तो वहीं किसानों के लिए ये बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। झमाझम बारिश होने के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। एमपी में कई जिलों में ओले के साथ बारिश हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल बेऔर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, अभी वहां पर क्या हालात हैं और किसानों को कितना नुकसान पहुंच रहा है फिलहाल इस बदलते मौसम के कारण? देखिए, इंद्रदेव की कृपा इस वक्त जो है वो बेमौसम बरस रही है और यही कारण है कि किसानों की माथे की लकीरों की चिंता इस वक्त चरम पर है। क्योंकि देखा जाए तो गर्मियों का सीजन शुरू हुआ है और जिस प्रकार से पहली बार जब मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपनी दस्तक दी थी, तब 8 जिलों में लू का अलर्ट किया गया था। ये पहली दस्तक थी, जबकि केंद्र सरकार का पूर्वानुमान उस वक्त मध्य प्रदेश के मौसम विभाग केंद्र तक नहीं पहुंचा था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से जो अब मौसम देखा जा रहा है, वो मौसम है आंधी, बारिश और ओले का। लगातार जो है यह क्रम चल रहा है। लगभग 15 दिन ऐसे हो गए हैं, किसी ना किसी शहर, किसी ना किसी कस्बे या किसी ना किसी जिले में बारिश हो रही है। और फिलहाल जो समय रहता है, अगर होली के बाद की हम बातचीत करते हैं, तो ये है गेहूं कटाई का समय। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल का समय है। सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। पूरे 10 संभागों की हम बातचीत करें या क्षेत्राधिकार के आधार पर बातचीत करें, तो जो 7 क्षेत्राधिकार यानी जो बोलियों के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा गया, वहां भी भरपूर मात्रा में होता है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका फसल जो है वो फिलहाल खेतों में है या खुले में डला हुआ है, लिहाजा नुकसान है। और अब चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम केंद्र ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगले 24 घंटे तक 42 जिलों में बारिश होना तय है। यह भी बताया जा रहा है कि इसमें 17 जिले ऐसे हैं जहां पर माफ कीजिएगा, जो ओला है वो गिर सकता है। और इसके अलावा लगभग 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अभी तक जहां पर बेमौसम ओलावृष्टि हुई है, बेमौसम बरसात हुई है, किसानों की काफी फसलें भी नुकसान हो गई है, बर्बाद हो गई है। ऐसे में कई किसान जो है आस तक रहे हैं मुआवजे की मांग की। तो कब तक ये आकलन हो जाएगा, कितनी बर्बादी हुई है, मुआवजे को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? अब राजस्व अधिनियम के आधार पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर फिलहाल किसानों की टकटकी इस बात पर सरकार पर टिकी हुई है कि नजरें इनायत होंगी तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द सर्वे हो जाएगा और साथ ही साथ कुछ रकम ही सही लेकिन खाते में तो आएगी। बहुत अभी फिलहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिकिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
सर्वे के बाद आकलन किया जाएगा और उसके बाद ही हो सकता है कि कुछ राशि जो है किसानों के खातों में पहुंचे। जिस तरह से यहाँ पर फसलें बर्बाद हुई है,